like you. Be strong to hold the powers of the sun. हमने डो भर दिया है और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि घर पे स्प्रिंग रोल कैसे बनाएं। इजी वे, सिंपल। हमने पत्ता गोभी चॉप कर ली और बीन चॉप कर ली। करीबन ये 1 किलो है। इसी प्लेट में ऐसी दो प्लेट है, एक वो वाली और एक 1 किलो पत्ता गोभी है और ये बीन है 1 पाव। हमने गर्म पानी में पत्ता गोभी और बीन, पत्ता गोभी और बीन डाल रखी है, जिससे इसके जो भी कीटाणु हो वो मर जाए। और यही चल रहा है हमारा ये प्याज काटने का प्रोसीजर चल रहा है। बारीक बारीक प्याज काट लेंगे इसके लिए, अभी करेंगे इसे बारीक। लौकी घिसी थी उसको हमने पानी निकाल दिया है, उसे हमने नमक लगा के रख रखा था और इसका पानी निकाल के देखो ये कपड़े से छान लिया है इसको पूरी बढ़िया तरीके से। आगे का प्रोसीजर हम बताते रहेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। इसे 5 मिनट पूरा हो गया है। अब इसे हम हाथ से निचोड़ के निकालेंगे सारा सामान। इसको देखो जैसे ऐसे हाथ से निचोड़ के पानी बिल्कुल निसार के निकाला है इसका। जब ये पूरा निकल जाएगा जब हम दिखाएंगे। इसे हमने पानी निकाल दिया इसे गर्म पानी से करके हाथ से निचोड़ के बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब ये प्रोसीजर तो यहाँ ख़त्म होता है। हमारी प्याज भी कट चुकी है, ये बारीक एकदम बारीक, क्या क्यूबिक में काट ली हमारी प्याज भी कट चुकी है। ये देखिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया है और हम इसमें तेल डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल डाला और इसमें हम नमक गेरेंगे तो अच्छी तरह से मिला लेना। जैसे तेल लगा लिया और हमने इसमें वो कर दिया ना, वो नमक मिला लिया तो हम इसमें जल्दी अच्छे से मिला देंगे और फिर इसका पानी दे के इसका डो बना लेंगे अच्छे से। ये देखो हम डो बना रहे हैं अच्छे से। क्या ये हमने सोयाबीन भिगा के रखी थी और इसको हम ऐसे करके पानी निकाल रहे हैं बहुत बढ़िया करके, ऐसे हाथ से पानी निकाल रहे हैं। ये पानी निकल रहा है नीचे बीच में और एक अच्छी मतलब एक प्लेट में रख रहे हैं पानी निकाल के। फिर इसे हम ग्राइंड करके लेके आएंगे। आगे की प्रोसेस जब भी ग्राइंड हो जाएगी जब दिखाता हूँ मैं आपको। सोयाबीन हमने ग्राइंड कर ली है और ये ग्राइंड होके ये हो गया है, चूरा बन गया है। अदरक भी हमने ग्राइंड करके ले ली है पूरी बढ़िया से। और एक बार मैं आपको मसालों का वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये घिया है और ये प्याज है काटी चॉप करी हुई और ये घिया है घिसा हुआ। ये पत्ता गोभी है और लोबिया है, इसे बीन भी कह सकते हैं, बीन भी डाल सकते हैं सॉरी। और ये हमारी हो गई सोयाबीन ग्राइंड की हुई और उसकी जिसके अंदर ये भरा जाएगा ये है भाई हमारा आटा नहीं मैदा है। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और ये देख लो ये गैस जल रही है, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें तेल डाल दिया है, करीबन 5 से 6 स्पून तेल डाल दिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, प्याज डालेंगे। पहले जीरा डालेंगे फिर प्याज डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हमने डाल दिया है ये, अब इसमें हमने डाल दिया है जीरा डालेंगे तेल के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, के अंदर प्याज डाल दिए, ये चला रहे हैं। डालो भाई और डालो प्याज, लाल होने तक इसे भून, कुछ भी कह लो। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जब हो जाएगी तो जब दिखाऊंगा, इस वजह से वीडियो पॉज करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है तो कई लोग देखते नहीं हैं, वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। ये देखो हमारी प्याज लाल लाल हो गई है और इनमें ये सोयाबीन डालेंगे। चलो भाई डाल दो।
डल रही है। ये देखो हमने सोयाबीन डाल दिया। अच्छे से घोलना है इसको, मिलाना है। मिलाना है इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। जो ये तो हम वीडियो पॉज कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, वरना फिर लोग को छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारी सोयाबीन हो गई है एकदम बढ़िया फ्राई। अब इसमें आ रहा पत्ता गोभी और बीन्स। ये डाल रहे हैं, डालो भाई डालो जल्दी जल्दी। हिंदू से सेकंड बता दो। इसे भी हम फ्राई करेंगे धीरे धीरे, मगर अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है तो कर नहीं सकते। ये हम फ्राई कर रहे हैं इसको भी, पत्ता गोभी को भी। देखो धीरे धीरे। अब लो फ्लेम करके इसे थोड़ी देर ढक के रखेंगे। अब इसमें हम लौकी डाल रहे हैं मसाले के अंदर, सारी लौकी डाल के। ये देखो इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब मसाला एकदम तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। देखो बढ़िया एकदम, क्या स्वादिष्ट मसाला बनना है। ये देखो हम सोया सॉस डाल रहे हैं। करीबन इसमें 3 चम्मच डालिए। तो एक अलग हम पेस्ट बना रहे हैं इसमें, मैदा और पानी। इसे बढ़िया से घोल लेंगे। हम फिलिंग भरेंगे, उस रोटी को ये चिपकाने में हमारी मदद करेगा। ये मैदा है, घुला हुआ मैदा। क्योंकि नमक खत्म हो गया हमारा, जो हम अपने मसाले में ऐड करेंगे। नमक डब्बे में भर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ये नमक डाल दिया, पानी में छोड़ रहा है तो इसे हम पकाएंगे थोड़ा बढ़िया से। नहीं तो स्वाद नहीं आने का है बिल्कुल भी। हमारा मैदा हमने आटा स्लेट पे डाला है जिससे हमारा डो चिपके ना। रिफाइंड लगाइए इसके बीच में। आपस में फिर जोड़ दीजिए, फिर उसे बेल दीजिए। बेसन लगा के, आटा लगा के, बेसन लगा के, सूखा आटा। बेल दीजिए आप रोटी की तरह। नहीं उन्हें वीडियो में इसमें हमने घी लगाया दोनों रोटियों के बीच में, और इसे हमने आटा या मैदा लगा के बेल दिया है। इसे बेल रहे हैं और ये देखो हमने तावे को चढ़ा दिया है। अब जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर हम इसे दूसरी तरफ देखते हैं। एक तरफ से पक जाएगी, पक गई है, देखो बढ़िया से।
बढ़ा लेंगे। दूसरी वाली को भी बढ़ा देंगे। ये पक चुकी है जो पहली थी। इसके बीच में, दोनों के बीच में घी लगाना है। एक के बीच में अच्छी तरीके से लगाओ, चाहे दूसरे के बीच में भी लगाओ, चाहे मत लगाओ। उसके ऊपर रख दो। अब इसको क्या करना है, इसे dip करो और फिर बेल दो। बढ़ा दो, बेल दो। आप अपनी मम्मी की सहायता ले सकते हैं। हमने अपनी मम्मी की सहायता ली है इसमें, क्योंकि हमें गोल रोटी बनानी है। ये हमने सारी डाल दी। गैस कम करके अब ये रोटी देखो हाथ से छूट गई है। ऐसी हमने देखो सारी रोटियां बना ली। अब हम इसमें डो भरेंगे। हमने डो भर दिया है और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। और इसको देखो ऐसे करके बन जाएंगे। चारों तरफ बढ़िया से बन चला इतनी देर में काम एडिट कर देते हैं। इस करेंगे हम। ये एक हमने बना दिया है बढ़िया। देखो अच्छे बढ़िया लग रहा है स्वादिष्ट। ये देखिए ऐसे हम सारे बनाएंगे। क्या हुआ तो? मैं भर दूंगा तो तुम हेल्प करते हो। तो बढ़िया लग रहा है। तो कमी गई इसमें, हमें फटना चालू हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ ज़्यादा ठीक ज़्यादा है। तो और लगाना, ज़्यादा ज़्यादा लगा फिर खुले ना। तो ऊपर का तो खुल रहा है, वो देख खुल रहा है अरे मैं कर दूंगा। हमने इसको तल के निकाल दिया है, बढ़िया है एकदम हो गए। अब इसे सर्व करेंगे। हमने ऐसे काट लिया है इसको, एक प्लेट में सर्व करके दिखाओ। बस इसको ऐसे प्लेट में डाल के और सर्व कर दीजिए, हो गया।